नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू फाइनेंसशाला। आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पे। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड अगर आपको वीडियो पसंद आए डोंट फॉरगेट टू कमेंट एंड लाइक। तो आज का टॉपिक क्या होने वाला है, बहुत ही सिंपल सा, कि अगर आपके पास थोड़ी सी पैसे पड़े हुए हैं, जैसे कि 8 से 10 हज़ार लगभग, अगर आपको पैसा लगाना है मार्केट में, एसआईपी करनी है म्यूचुअल फंड के थ्रू, तो आप कैसा पोर्टफोलियो क्रिएट कर सकते हैं जिससे आपको बेस्ट रिटर्न्स मिले। तो चलिए चलते हैं, जानते हैं कि अगर हमारे पास एग्ज़ाम्पल के लिए ले लेते हैं, अगर एसआईपी करने के लिए मेरे पास 9,000 रुपये हैं तो मैं उसको कहाँ कहाँ लगा सकती हूँ। सो 9,000 पर मंथ की मैं एसआईपी शुरू करना चाहती हूँ, मार्केट में लगाना चाहती हूँ म्यूचुअल फ़ंड के थ्रू, तो कहाँ कहाँ हम लगा सकते हैं। 3 म्यूचुअल फंड्स जो हैं वो हम चुनेंगे आज, कि 3 म्यूचुअल फंड्स हमें कोई लार्ज कैप रहेगा, कोई मिड कैप रहेगा, मगर हमारा इंटेंशन यही है कि रिस्क हमें कम से कम मिले और ग्रोथ सबसे ज़्यादा। चलिए चलते हैं तीनों म्यूचुअल फंड्स की तरफ। सबसे पहले जो म्यूचुअल फ़ंड है उसका नाम है एसबीआई लार्ज एंड मिड कैप। सबसे पहला जो म्यूचुअल फ़ंड मैं आपको रेकमेंड कर रही हूँ उसका नाम है एसबीआई लार्ज एंड मिड कैप। ये एग्जाम्पल के लिए है, आपके मन में अगर कोई और म्यूचुअल फ़ंड है जो इससे बेहतर रिटर्न दे सकता है लार्ज एंड मिड की कैटेगरी में, तो ऑफ कोर्स आप वो चुन सकते हैं। ये एग्जाम्पल पर्पस के लिए हो रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं, थोड़ा सा जानते हैं। अगर मेरे पास 9,000 रुपये हैं तो मैं यही चाहूँगी कि मेरा पैसा सबसे पहले सेफ़ रहे। ग्रोथ से पहले, टारगेट से पहले रिस्क आप देख लीजिए, रिस्क कम से कम रहना चाहिए। तो 5,000 रुपये प्रति महीना मैं इस म्यूचुअल फ़ंड में डालूँगी। थोड़ा सा इसका कॉम्पोजिशन देख लेते हैं कि ये म्यूचुअल फ़ंड किस तरीके से चलता है, इसमें कैसी होल्डिंग्स रहेगी। लार्ज जो है उसमें 40%, मिड साइज़ की जो कंपनीज़ हैं उसमें 35% एलोकेशन है और स्मॉल कैप में 13% का एलोकेशन है, यानी कि जो रिस्क है वो बहुत कम है इस म्यूचुअल फ़ंड में। चलिए चलते हैं, इसकी रिटर्न्स भी जान लेते हैं कि जो ये म्यूचुअल फ़ंड है इसमें हमने सबसे ज़्यादा पैसा 9,000 में से 5,000 रुपये तो इसी में हमने डाल दिए हैं, और इसका सबसे ज़्यादा निवेश जो है इस म्यूचुअल फ़ंड का 40% वो लार्ज कैप में है, मिड एंड स्मॉल में थोड़ा कम है। रिटर्न्स जो है वो अगर मैं 5 सालों की बात करूं तो 19.5%, और अगर 10 सालों की बात करूं तो 17% रिटर्न्स जो है वो इस म्यूचुअल फ़ंड ने हमें बना के दिए हैं। मतलब लंबे समय में काफ़ी अच्छी रिटर्न्स इस म्यूचुअल फ़ंड ने हमें ला के दे दी हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट म्यूचुअल फ़ंड की तरफ, जिसका नाम है एसबीआई कॉन्ट्रा फंड। इस फंड के बारे में भी मैंने आपसे पहले एक वीडियो में चर्चा की भी है। अगर डिटेल्ड एनालिसिस आपको चाहिए इस फंड के बारे में तो उसकी डिस्कशन हमने वहाँ पे की है। यहाँ पे हम जिस्ट में, यानी कि समरी में छोटी सी डिस्कशन हम यहाँ कर लेंगे कि यहाँ पे हमें कितना निवेश करना चाहिए। तो यहाँ केवल मैं सिर्फ 2,000 प्रति महीने का एसआईपी अमाउंट मैं यहाँ पे डालूँगी। इस म्यूचुअल फ़ंड का अगर मैं फ़ंड साइज़ आपको बताऊं तो काफ़ी अच्छा है, 325 करोड़ का। देखिए, जो एसबीआई कंपनी होती है ना, उसकी कोई भी म्यूचुअल फ़ंड आप उठा लीजिए, उनका फ़ंड साइज़, मार्केट एलोकेशन बहुत सुंदर रहता है एज़ कम्पेयर टू एनी अदर म्यूचुअल फ़ंड। तो यहाँ सेफ्टी हमेशा रहेगी, चाहे म्यूचुअल फ़ंड एसबीआई कंपनी का कोई भी लें। तो यहाँ पे मैंने 2,000 की इन्वेस्टमेंट की है, फ़ंड साइज़ काफ़ी अच्छा है। होल्डिंग्स इतना डिस्कस नहीं करें क्योंकि हम पहले भी इसको डिस्कस कर चुके हैं। सीधा चलते हैं रिटर्न्स की तरफ, क्योंकि यही हमारा फेवरेट पार्ट है। 5 सालों की अगर मैं बात करूँ तो 25.94% की रिटर्न्स इसने हमें कमा के दी है, जो कि बहुत सुंदर रिटर्न्स है। देखिए, रिटर्न्स फ्यूचर में कम ज़्यादा रह सकती है, तभी हमने थोड़ा कम पैसा इसमें डाला है, क्योंकि
अगर मैं SBI लार्ज मिड कैप और कॉन्ट्रा फंड को कंपेयर करूँ, ये थोड़ा सा ज़्यादा रिस्की हो जाता है, ये बिल्कुल कम रिस्की है, मगर यहाँ रिटर्न फिर ज़्यादा है। तो क्योंकि रिटर्न ज़्यादा है इसलिए हमने पैसे थोड़े कम रखे ताकि रिटर्न्स अच्छी मिले। लेकिन सबसे पहले मुझे अपने जो इन्वेस्टर्स हैं, अपने जो मुझसे सीख रहे हैं, मुझे उनका रिस्क जो है बचा के चलना है। रिस्क जो है वो आपका बिल्कुल भी हाई वॉलेटिलिटी नहीं होनी चाहिए किसी भी म्यूचुअल फंड में, आपके स्टॉक्स में, ये मेरा इंटेंशन रहता है। और तीसरा म्यूचुअल फंड जो हम डिस्कस करेंगे उसका नाम है क्वांट स्मॉल कैप। सो ये तीसरा म्यूचुअल फंड रहेगा। इसमें भी हम 2000 रुपये प्रति महीना डाल के चलेंगे और इसकी भी जो रिटर्न्स है वो 36.65% की है 5 सालों की, जो कि बहुत अच्छी है। अगेन ये एक स्मॉल कैप कैटेगरी का म्यूचुअल फंड है, यानी कि रिस्क जो है वो काफ़ी ज़्यादा है, इसीलिए 2000 रुपये प्रति महीने का ही जो निवेश है मैंने इसमें करा हुआ है। तो 9000 में से 5000 यहाँ चले गए, 2000 यहाँ चले गए और क्वांट स्मॉल कैप को भी हमने 2000 प्रति महीना दे दिया। रिटर्न्स बहुत कमाल की है दोस्तों, लेकिन कभी भी अगर आप कोई म्यूचुअल फंड चुने तो आपने पास्ट की रिटर्न्स को, हाँ एक रीज़न हो सकता है चुनने का, मगर सिर्फ यही रीज़न है कि यार ये म्यूचुअल फंड ने मुझे कमाल की रिटर्न पास में दे दिया, आगे भी देगा, ऐसा नहीं है। म्यूचुअल फंड अगर आज आपको अच्छा पैसा दे रहे हैं तो हो सकता है कल को थोड़ी कम रिटर्न्स मिल जाए, क्योंकि म्यूचुअल फंड कभी भी इतनी अच्छी CAGR मेंटेन करके बहुत लंबे समय के लिए नहीं चल सकता। 36% इम्पॉसिबल रिटर्न्स है, आज बन रही है, शॉर्ट टर्म में बन रही है, मगर लॉन्ग टर्म में आपको इतनी नहीं मिलेगी। इसलिए आपने अपनी रिसर्च पूरी करनी है। म्यूचुअल फंड को चुनने से पहले उसका सेक्टर जान लें, उनको कौन मैनेज कर रहा है, मैनेजर कौन है जाने, उनका एक्सपीरियंस कितना है, कौन सी कंपनीज़ आ रही हैं, ये सब चीज़ें आपने ध्यान में रखनी है जब आप एक म्यूचुअल फंड चुनते हैं। मेरा काम था आपको एक पोर्टफोलियो क्रिएट करके देना कि अगर आपके पास 9000 रुपये प्रति महीना SIP करने की क्षमता है तो आप कैसा पोर्टफोलियो क्रिएट कर सकते हैं जिससे आपको रिस्क कम हो और ग्रोथ अच्छी मिले। तो रिस्क मैनेज तो हमने कर लिया यहाँ पे, लेकिन अब ग्रोथ के लिए हमने 2 ऐसे म्यूचुअल फंड चुने जिन्होंने पास्ट में बहुत सुंदर रिटर्न्स हमें कमा के दिए हैं। एक एग्ज़ाम्पल भी हो जाए, क्योंकि एग्ज़ाम्पल से हमें बहुत अच्छे से समझ में आता है कि अगर हमने इनमें पैसा लगाया तो हमारा पैसा कल को कितना बन सकता है। सो एग्ज़ाम्पल, अगर मैंने 9000 प्रति महीने की SIP की और रिटर्न्स मुझे अगर 16% मिले, देखिए 16% मैंने क्यों लिया है, यहाँ 17%, यहाँ 25%, यहाँ 36%, तो मैंने 16% क्यों लिया है? क्योंकि मैं आपको कोई झूठा दिलासा नहीं देना चाहती या कोई झूठी एक्सपेक्टेशन नहीं बनाना चाहती कि देखिए आगे भी चल के 30% मिलेगा, आगे भी चल के बहुत अच्छी रिटर्न्स मिलने वाली, ऐसा नहीं होता है। म्यूचुअल फंड का अगर आप बहुत लंबे समय का अगर रिटर्न्स देखेंगे ना, वो कुछ 16-17% पे ही बैठता है हर म्यूचुअल फंड का, आगे भी ऐसा होगा। तो इसीलिए मैं आपको एक कंजर्वेटिव अप्रोच देना चाहती हूँ, यानी कि संभल के म्यूचुअल फंड में लगाएं पैसा, उतना ही जितना आपकी रिस्क एपेटाइट है जो आप मार्केट में लगा सकते हैं। और रिटर्न्स के अंदर आप कभी भी बहुत ग्रीडी मत हो जाइए कि मैंने म्यूचुअल फंड ले लिया क्योंकि इसके रिटर्न्स अच्छे थे, अच्छे से उसके बारे में रिसर्च करके ही लेना। सो रिटर्न्स हमने बहुत ही कम लिए हैं, बहुत ही एवरेज रिटर्न्स लिए हैं, आपके इससे ज़्यादा भी बन सकते हैं। टाइम मैं ले रही हूँ 17 ईयर्स, और अगर ऐसा है तो मेरा इन्वेस्टमेंट अमाउंट बन जाएगा 1836000 और वैल्यू हो जाएगी 95 लाख। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि मैंने 9000 प्रति महीने की अगर मैंने SIP की और मैंने यहाँ पे लगाया और बेसिक मिनिमम अगर मुझे रिटर्न्स भी मिले तो भी चल के मेरा पैसा काफ़ी अच्छा हो गया है, यानी कि 95 लाख तक पहुँच गया है, जो कि बहुत अच्छी रिटर्न्स है। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। आई होप मैंने जो पोर्टफोलियो आपको क्रिएट करके दिया है वो आपको अच्छा लगा, समझ में आया, देखा कि लंबे पैसे तक, अगर लंबे टाइम तक अपने पैसे को छोड़ा जाए कम से कम रिटर्न के साथ भी, तो करोड़ बनाने की क्षमता रखता है हमारा पैसा। तो बस आप अपनी SIP शुरू कीजिए और चालू रखिए और बिल्कुल भी बंद ना कीजिए। मार्केट जो भी सिचुएशन में हो SIP
ज़रूर करते रहिए। लेकिन हाँ, ये एक एजुकेशनल वीडियो ही है, रिकमेंडेशन बिल्कुल नहीं है। अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर पूछें बिफोर इन्वेस्टिंग एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग। अपना ध्यान रखिएगा और SIP ज़रूर शुरू कीजिएगा, बट विद डाइवर्सिफिकेशन। एक म्यूचुअल फंड को ना चुनें और बहुत सारे म्यूचुअल फंड भी मत चुन लीजिए। अगर आपने म्यूचुअल फंड में पैसा लगाना है तो 3 म्यूचुअल फंड मेरे हिसाब से बहुत अच्छा डाइवर्सिफिकेशन होता है। स्मॉल में, मिड में, ऐसा जैसा लार्ज, मिड, स्मॉल, कॉन्ट्रा करके आपने एक अच्छी डाइवर्सिफिकेशन करनी है, तो आपका पैसा जो है लॉन्ग टर्म में बनेगा ही बनेगा, टूटने के बहुत कम चांसेस हैं। और मार्केट जहाँ भी जानी है आप उसको जाने दीजिए। आपने अपनी SIP शुरू रखनी है, बंद नहीं करनी है। अपने जॉब पे आप ध्यान दीजिए, अपने बिजनेस पे ध्यान दीजिए। मार्केट पे ध्यान देने के लिए म्यूचुअल फंड मैनेजर्स हैं जो आपका पैसा अच्छे से मैनेज करेंगे। आपका काम खाली ये है कि मेरे को कमा के पैसा मार्केट में डालना है, पैसे को बढ़ाना है, इन्फ्लेशन को बीट करना है। और बहुत अच्छे म्यूचुअल फंड्स हैं आज की डेट में, बहुत अच्छे मैनेजर्स उनको हैंडल कर रहे हैं और आपको बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है इन द मार्केट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड डू लाइक एंड कॉमेंट। और हाँ, अगर आप नए हैं तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।